अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एच एंड एम। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एच से यहाँ पे क्या मुराद है और फिर एम से क्या मुराद है, ठीक है। उसके बाद हम इसके बारे में रिलेशन की इसके जो दरमियान जो रिलेशन बनता है इसको भी हम ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एच की। तो सबसे पहली बात जो एच है ना, ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को, ठीक है। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की अगर हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो उसको डोनेट हम करते हैं एच के साथ, ठीक है। इसी तरह अगर एम की बात करें तो वो मैग्नेटाइजेशन वेक्टर को, यानी कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है एम, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है या फिर एच है, इससे मुराद ये क्या है कि ये है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड बी नॉट to magnetize a material medium is called magnetic field intensity. The ability of magnetizing field कि यानी कि किसी भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वो एबिलिटी टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल मीडियम, किसी भी मटेरियल मीडियम को, यानी कि किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए किसी भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की जो एबिलिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। एक दफ़ा रिपीट करवा देता हूँ, किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए किसी भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर जो एबिलिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, और उसको हम एच से डोनेट करते हैं, ठीक है। इट इज़ डोनेटेड बाय एच एंड द एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई नॉट, ठीक है। और यहाँ पे जितने ज़्यादा उसमें से करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, करंट डेफिनेटली किसी भी चीज़ में जो करंट फ्लो करेगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और जितना ज़्यादा जो है वो करंट फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा वहाँ पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड, और जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंस्टेंटली क्रिएट बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका एक और फार्मूला होता है, वो क्या होता है, एच इज इक्वल टू बी ओवर बी नाट ओवर म्यू नाट, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये थी हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मैग्नेटाइजेशन वेक्टर की। तो ये क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द मैग्नेटिक मूवमेंट डिवेल्प्ड पर यूनिट वॉल्यूम वी ऑफ अ मटेरियल मीडियम विच इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो इसकी दो डिफाइंस बनती है। पहली डेफिनेशन तो यही है जो हमारे पास यहाँ पे देखे लिखी हुई है, ये वाली, ये क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक मूवमेंट जिसको हम एम से डोनेट करते हैं पर यूनिट वाली, यानी कि एम ओवर वी, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटाइजेशन की जो है वो डेफिनेशन है, सिंपल है, ठीक है। या फिर हम इसको एक इसकी डेफिनेशन और भी कर सकते हैं कंसेप्ट के लिहाज से, और वो ये है कि किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो ये थी इसके, और इसको जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको एम के साथ, इस कैपिटल एम के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या होता है, ये वाला होता है, ठीक है। इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये होती है हमारे पास मैग्नेटाइजेशन वेक्टर एम। तो एच को भी हमने डिस्कस कर लिया, एम को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इनके दरमियान हमने रिलेशन ड्राइव करते हैं, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एच एंड एम। तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इन अ मटेरियल मीडियम इज़ द सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट ड्यू टू करंट in the solenoid and the magnetic field Bm due to the surface current around the मटीरियल, ठीक है। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं वो किसके बराबर होते हैं, किसके बराबर होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड, ये वो सम के बराबर होती है। किसका सम, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो कि करंट, जो सोलेनॉइड के अंदर मौजूद करंट है उसकी वजह से जो जनरेट होती है, और दूसरी उस मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बी एम से रिप्रेजेंट करते हैं ड्यू टू सरफेस करंट, जो कि सरफेस करंट की वजह से जनरेट होती है, ठीक है। तो इन दोनों के सम के बराबर होती है हमारे पास किसी भी मटीरियल की डीएम की टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इनके अंदर अगर हम मैथमेटिकल रिलेशन की बात करें तो वो किसके बराबर होगा, ये हमारे पास क्या है, वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारे पास वो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू करंट इनसाइड द सोलेनॉइड, और ये वाली हमारे पास वो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू द सरफेस करंट, ठीक है। तो इनके सम के बराबर होती है, इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद सिंस वो नॉट, हम जानते हैं कि यहाँ पे जो बी नॉट की वैल्यू क्या आती है, हमारे पास म्यू नॉट एच होता है, और बी एम की वैल्यू क्या आती है, म्यू नॉट एम के बराबर होती है, ठीक है। इनको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इन दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग 2 and 3 and 1 वी गेट। इन दोनों वैल्यूज़ को अब कहाँ पे पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है, ठीक है। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बनेगी, ठीक है। अब इन दोनों में से देखिए म्यू नॉट को कॉमन ले सकते हो, हमने यहाँ पे म्यू नॉट को कॉमन लिया, तो रिलेशन बनेगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू H प्लस M। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और यही हमारे पास क्या होगा, रिलेशन होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे हैंस इट इज़ द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H एंड द मैग्नेटाइजेशन वेक्टर M, ठीक है स्टूडेंट। तो बिल्कुल आसान सा टॉपिक था ये, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस फर्स्ट पेज का भी, और ये था इसका हमारे पास सेकंड पेज, और ये है हमारे पास इसका फर्स्ट पेज, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था इम्पॉर्टेंट था टॉपिक ये भी, ठीक है। शार्ट क्वेश्चंस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बाज़ का MCQs में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसका लॉन्ग क्वेश्चन बने, ठीक है। तो उसको आपने उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। तो बेसिक मेन चीज़ होती है कंसेप्ट्स वगैरह के साथ उसको अच्छे से याद रखना है, कि जो नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स आएंगे उनके अंदर हम इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, यही था हमारा आज का लेक्चर, रिलेशन बिटवीन H एंड M। सो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट लेक्चर में। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।